लेबोरियस वर्ल्ड में मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं द लेबोरियस वर्ल्ड फ्रेंड्स। और जैसे कि आपको पता है कि रोजाना हम 37 प्रश्न डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली 37 प्रश्न आपको मिलते हैं, ना केवल ये 37 प्रश्न होते हैं, इनकी व्याख्या करके आपको बताई जाती है। और ये प्रश्न आपके किसी न किसी कंपटीशन में और यूपी पुलिस के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। रोजाना एक प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो जुड़ जाइए इस चैनल से। यदि आप पहली बार हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो जैसा कि आपको पता है रेड डाटा बुक का उद्देश्य क्या है। रेड डाटा बुक में जो है उन प्रजातियों को लिखा जाता है, ऐसी प्रजातियां पशु पक्षियों की जो है समाप्ति के कगार पर हैं, जिन पर जो है जो विलुप्ति के कगार पर हैं। तो इसको जारी कौन करता है? जिसको जारी करता IUCN इसको जारी करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसको जारी करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वो एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अगर आपसे कोई पूछता है किसी भी लेवल पर तो आपको ध्यान रखना है ये इसका जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में पारित किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता होगा कि 5 जून को मनाया जाता है और पहली बार 1972 में पर्यावरण दिवस को मनाने की घोषणा हुई थी और जब पहली बार मनाया गया था वो सन थी 1973। तो यहाँ पर दो बातें आप याद रखिए कि भाई विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की जो घोषणा हुई है वो 1972 में हुई है, जो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है वो सन 1973 है। ओके, यानी सन 1973 में पहली बार जो है सन 1973 में, कौन सी सन में? 1973 में पहली बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। घोषणा कब हुई आपको पता है? 1972 में। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। ओके, राइट आंसर आपका ये है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कर्मा एक लोक नृत्य है किसका? आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। ओके, तो सोनभद्र का है, ये ध्यान रखेंगे आप। कर्मा एक लोक नृत्य है सोनभद्र का, ये ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स। चलिए, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो चरकुला। बहुत बार प्रश्न ये बहुत बार मिलेगा आपको, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। यदि आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की या किसी भी वनडे कंपटीशन की तो निश्चित रूप से जुड़ जाइए इस चैनल से। इस चैनल का उद्देश्य आपको प्रैक्टिस सेट और कंटेंट, यदि आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी फ्रेंड्स। ओके, चलिए, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ है, तो आपको ध्यान रखना है कौशाम्बी का। ओके, कौशाम्बी जो है दोनों धर्मों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ है, ध्यान रखिए, जैन धर्म का भी बौद्ध धर्म का भी। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है सहारनपुर में है, ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो सहारनपुर बताइएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भीम बेटिका की गुफाएं स्थित हैं, तो ये भोपाल में मध्य प्रदेश में तो है, लेकिन बात ये ध्यान रखनी है कि कहाँ पर है मध्य प्रदेश में। तो आपको राइट आंसर बताना है, अब्दुल्लागंज रायसेन में है ये। और ठीक है, भीम बेटिका की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो ध्यान रखने वाली है अब्दुल्लागंज रायसेन में है। ओके, चलिए नेक्स्ट, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी के समाधान प्राप्त हुए हैं? तो मानव के साथ साथ जो है ये कुत्ते के कंकाल मिले बुर्जहोम से। बुर्जहोम है कहाँ? जम्मू कश्मीर में, और ये एक नवपाषाणकालीन स्थल है। और चिरांद कहाँ है? चिरांद है बिहार में, आपको ध्यान रखना है।
और मास्की कहाँ है, कर्नाटक में। और कोल्डिहिवा जो है ये जो है क्या है, ओके, ये जो है आपके उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चिरान, ओके, और बुर्जहोम मास्की कर्नाटक में है, ओके, ध्यान रखेंगे आप। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जो जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। जेम्स प्रिंसेप जो थे 1837 में, ये पहले व्यक्ति थे जो अशोक के अभिलेखों को जिन्होंने पढ़ा है। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा, इस बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, जो अशोक के अभिलेख हैं उसके बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी दी है, सर्वप्रथम खोज करी है, वो स्टीफन थीलर है। उनका नाम क्या, स्टीफन थीलर, वो 1750 की बात है। और जॉन मार्शल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण करा है, इनके निर्देशन में ही हड़प्पा की खोज हुई थी। और चार्ल्स मैसन वो व्यक्ति है जिसने 1826 में हड़प्पा के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जुड़ जाइए चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसका सुमेल नहीं है, कौन आपस में ठीक से मिला नहीं है? तो उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में, हिंडन नदी के तट पर। लोथल गुजरात में है, भोगबा नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। रोपड़ पंजाब में है, ये बिल्कुल सही है। कालीबंगा हरियाणा, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है बल्कि कहाँ है, राजस्थान में है, ये बात आप ध्यान रखिए, ये गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कालीबंगा कहाँ बताना, राजस्थान में। और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो राइट आंसर आपका ये है। नेक्स्ट, आर्य का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, ओके, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, सतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में, तो ये मिलता है कठोपनिषद के अंदर। नेक्स्ट, कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है? तो लोपामुद्रा ने जो है वेद मंत्रों की रचना की है, और लोपामुद्रा का विवाह अगस्त्य ऋषि से हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन सी नदी? परुष्णी, जिसे वर्तमान में आज हम रावी कहते हैं। क्या कहते हैं? रावी कहते हैं, वर्तमान में रावी, और पहले इसको परुष्णी कहते थे। और विपाशा मतलब ब्यास नदी को कहते थे, यानी जो ब्यास नदी है वर्तमान की, उसे प्राचीन काल में विपाशा कहा जाता था। और बितिस्ता झेलम नदी को कहते हैं। बितिस्ता जो झेलम नदी है वर्तमान की, उसे प्राचीन समय में बितिस्ता कहा जाता था, ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो जितना ध्यान रख सकते हैं रखना चाहिए। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी गांव में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। लुम्बिनी गांव कहाँ है? कपिलवस्तु, ओके, नेपाल में है ये, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माँ का नाम था महामाया, इस बात को आप याद रखिएगा। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिए। कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, उनके शासनकाल में जो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और पहली बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है, राजगृह में, ओके। और जो दूसरी बौद्ध संगति है वो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं, ओके। और जो आपकी तीसरी बौद्ध संगति है वो पाटलिपुत्र में, और चौथी आपकी हुई है कश्मीर में। तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं इतिहास के अंदर, चारों का ध्यान रखिएगा। पहली राजगृह बताइएगा, और दूसरी कोई पूछता है वैशाली बताइए, तीसरी पूछ ला पाटलिपुत्र बताइए, चौथी कोई पूछता है जम्मू कश्मीर कुंडलवन बताइएगा, ओके फ्रेंड्स। चलिए, तो राइट आंसर अब इसका क्या है जी? चौथी बौद्ध संगति पूछी है तो आप कनिष्क के शासनकाल में हुई है, कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में, ओके। कैसे कश्मीर, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ओके। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर जो है क्या कर दिया गया था, एक उसको कानूनी अधिकार बना दिया है, ओके, इस बात को ध्यान रखिए। और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में दल बदल कानून आया था। कौन सा? दल बदल कानून, जो कि अनुसूची 10 में दे रखा है। दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में आया था, इस बात को ध्यान रखिए।
और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1992 में ओके जो आपकी 11वीं अनुसूची है संविधान के अंदर जोड़ी गई, जिसमें ग्राम पंचायतों के कार्यों का जिक्र है और जिसमें ग्राम पंचायत को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए हुए हैं। कितने? 29 विषय। ओके, ध्यान रखने वाली बातें हैं। जितना याद रखेंगे उससे बड़ा फायदा होगा आपका। जो तो 37 प्रश्न नहीं है, रोजाना 37 मिलेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर करिएगा और जुड़ जाइए इस चैनल से। ओके, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की कर रहे हैं, सीआरपीएफ की कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, किसी भी की भी तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए इस चैनल से फ्रेंड्स। ओके, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये क्या किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रेम्बल के अंदर कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित होती है संसद में, ये बात ध्यान रखिएगा। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगला प्रश्न चलते हैं। नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो आपको पता होगा जब भी कोई राज्य बनाने की बात होती है तो वो साधारण बहुमत से बनता है। ओके, उसके लिए कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती, साधारण बहुमत से किसी भी नए राज्य का गठन किया जा सकता है। ओके, ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा होती है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, ओके, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। इस बातों को ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ओके, कर्क रेखा और मकर रेखा बहुत बार पूछ ली जाती है। कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपको पता होगा 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट चलिए, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? तो 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट? 4 मिनट। 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट। ओके, इस प्रकार ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी जो होती है पूरे 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ओके, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, 4 मिनट। चलिए, उड़ने वाला स्तनपायी है जैगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन, चमगादड़। तो राइट आंसर है चमगादड़, जिसे हम बैट कहते हैं। ओके, चलिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार प्रश्नों में आता है। दूध किस विटामिन के कारण खराब होता है? तो दूध जिस विटामिन के कारण खराब होता है बैक्टीरिया के कारण, वो लैक्टोबैसिलस है, और जिसके कारण मिठास होती है वो लैक्टोज है। ओके, और कैसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। जो सफ़ेद रंग होता है दूध का, वो किसकी वजह से होता है? वो कैसिन की वजह से होता है। और दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस की। और दूध की शुद्धता नापते हैं लैक्टोमीटर से। कैसे? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट, हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच के लगने वाले समय के बीच में हृदय आराम करता है। वैसे हृदय का काम तो चलते रहना है, लेकिन 2 धड़कनों के बीच में जो समय मिलता है तब आराम कर लेता है हृदय। इसलिए देखिए, हृदय आपका आराम नहीं करता। यदि वो आराम करने लगे तो हम आराम करने लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 37 प्रश्न बड़े रोजाना जब आप करते हैं किसी चीज़ को, रेगुलरली जब करेंगे आप, तो निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। ओके, रेगुलरिटी किसी भी चीज़ पर विजय हासिल करा सकती है, तो नियमितता होनी चाहिए। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण जो है मनुष्य को हो जाता है डायबिटीज़, जिसे हम मधुमेह रोग कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। वह कौन सा राजा था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? तो अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और वो कहाँ चले गए थे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे। कहाँ चले गए? बेलगोला, कर्नाटक में पड़ेगी ये जगह। श्रवणबेलगोला चले गए थे अंतिम दिनों में। ओके, चलिए, और बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। और अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ओके, कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा है, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, इसरो की स्थापना कब हुई है? ओके, इसरो है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में है, यानी बेंगलोर के अंदर है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
ओके फ्रेंड्स, चलिए वर्तमान में भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ओके, इस बात को ध्यान रखिए, धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगर आप ऐसे याद रखेंगे चीज़ों को तो निश्चित रूप से फायदा होगा आपका। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो पाकिस्तान शब्द जो यूज किया है वो चौधरी रहमत अली ने किया है। पाकिस्तान शब्द का नाम लेने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ओके फ्रेंड्स, ये थे 37 प्रश्न। इसे 37 प्रश्न ही नहीं बल्कि आपके बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कल मिलेगा फ्रेंड्स, और आप जुड़ जाइए इस चैनल से। रोजाना आपको 37 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट मिलना है। जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस की या किसी वनडे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो